कहा जाता है पत्रकारिता लोकतंत्र को बनाए रखती है। ये प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन के लिए ताकत है। इसी कड़ी में फिल्म सिटी नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चल रहे 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में भारतीय मीडिया में मानवीय रुचि की कहानियों का अभाव विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, किम मेयोंग चोल, अवितल बराक, रवि इप्टुरी, अरिजीत भट्टाचार्य, सौम्या चौधरी, रहीसुद्दीन रिहान, आसिफ इकबाल, मनीष शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, ने कहा, पत्रकार को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए, जिससे जनता तक जो सूचना पहुंचाते हैं वे सही जानकारी हो। साथ ही वहां मौजूदा अतिथिगण ने अपने अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम में अतिथिगण द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल फोरम का पोस्टर रिलीज किया गया। साथ ही रवि इप्टुरी की लिखी एम्पावरिंग अ बिलियन लाइव्स पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को उनके देश के क्यूजीन भी चखाए गए। साथ ही अतिथियों ने स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स की प्रशंसा की। बता दें कि AAFT स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी स्टूडेंट्स द्वारा आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन संदीप मारवा और अतिथियों द्वारा किया गया और फोटो तत्व का पोस्टर भी रिलीज किया गया। कार्यक्रम के अंत में भी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। हकीकत तो ये है कि मशीनों का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम जो ह्यूमन टच है, जो इंसानियत है, या जो एक इंसान के दूसरे इंसान तक जो इमोशंस पहुंचती थी, वो अधूरी रह गई है। और उसी को आज लेकर आज हमने यहाँ जर्नलिज्म को जोड़ते हुए चर्चा की है। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत खूबसूरत बातें मंच पे उभर के ऊपर आई हैं और सभी स्पीकर्स ने अपने अपनी जिंदगी के तजुर्बों को यहाँ बांटा है और बड़े खूबसूरत तरीके से समझाने की कोशिश की है। आज 13th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड AVGC नोएडा 2025 का दूसरा दिन है और यहाँ पे रोज की तरह इस वक्त बहुत जबरदस्त तांता लगा हुआ है। हजारों लोग इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कल हम लोगों ने 13 इवेंट कंप्लीट किए। मुझे उम्मीद है कि आज भी हम शाम तक तकरीबन 13 इवेंट कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, मैं कहूँगा कि बहुत खुशनसीब हैं वो बच्चे जिनको इस इवेंट का पार्ट एंड पार्सल बनना पड़ रहा है और वो पार्ट है इसके। उनके पार्टिसिपेशन भी मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। और ऐसे इवेंट आप समझिए कि जर्नलिज्म के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उनकी राय को समझते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप जो सोचते हैं, अगर उस फील्ड से संबंधित अगर आपसे कोई सीनियर, आपसे कोई बड़ा जो आपसे ज्यादा जानकार हो, या ये कह लें कि आपसे पहले से इस फील्ड में हो, अगर वो कुछ कहता है, बताता है, समझाता है, तो जरूर समझना चाहिए। और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। और मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा कि मुतमईन हूं मैं अपने दरख्तों से कि तूफान आएगा और चला जाएगा। आप इसी हौसले के साथ इस फील्ड में बने रहिए। बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत ही, मैं अगर आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, लेकिन आप इससे घबराइए मत, क्योंकि जब आपने सोचा है कि आपको कुछ करना है तो करने वालों के लिए फिर सोचने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं संदीप मारवा सर और पूरे जो मारवा स्टूडियो और इंस्टीट्यूट है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इतने सच ए ग्रेट और इवेंट के लिए। बहुत ही अच्छा इवेंट है और इवेंट से ज्यादा मुझे यहाँ पे आके अपनी जो कॉलेज डेज है वो याद आ गए हैं। और आई एम ऑल्सो जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सच ए प्लेजर है मेरे लिए और काफी क्रिएटिव चीजें मुझे यहाँ देखने को मिली है। उसमें फोटोग्राफी है, उसके अलावा वीडियो है, एंकरिंग है, तमाम तरह की चीजें मुझे देखने को मिल रही है और सच ए ब्रिलियंट टैलेंट। सो अच्छा है आप सभी लोगों के लिए, मेरे जो बेस्ट विशेष आप सभी के लिए कि आप अच्छा करें करियर में और आने वाले दिन में हम लोग जरूर मार्केट में मिलेंगे। बहुत अच्छा इवेंट था ये मिस्टर मारवा जी का। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किसी इवेंट में एज ए स्पीकर आया था, तो बट बीइंग इनटू द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, तो ये टॉपिक मेरे को अच्छा लगा कि
जो उन्होंने बोला था कि ह्यूमन टच जो आजकल मिसिंग है, तो ये मैं इसलिए स्पेशली इस टॉपिक के लिए एज अ स्पीकर आया था कि मतलब ताकि मैं मीडिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकूं कि आप जो अपने कल्चर से हट के आप कंटेंट को वायरल करते हो या टीआरपी जहाँ से आपको मिल रही होती है, आप उस कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हो, उसकी जगह आप ऐसे कंटेंट पे भी ध्यान दे सकते हो जो लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज हो। तो बस मेरा मेनली मैसेज यही था। It's a brilliant event. It is always a pleasure coming to Marwa Studio, interacting with students, and definitely watching you guys to grow. This is the future. It was always a future. Only factor is we didn't understood the power of Gen AI. So maybe India is little bit of 6 months delayed integrating the Gen AI part. It's going to uplift a lot many different kind of news media, not only the journalist, even the way we are watching the news. So better we adopt it, understand it, and probably be in the flow.